पीटी रीडिंग फिल द ब्लैंक्स में आपको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना, हेल्प होगी। फर्स्ट रूल याद रखो, कभी भी आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको रीड करना है। बाय चांस अगर कोई ब्लैंक नहीं आता तो इसमें टाइम वेस्ट मत करने लग जाना, आगे के ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। कई बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते, बाद में उनको जल्दी से फिर सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने पूरा क्वेश्चन को रीड करिए, जैसे कि मैरिज इज़ अ बिग स्टेप डैश एनी वंस लाइफ। यहाँ पर कुछ प्रपोजिशंस भी दी गई हैं, जैसे कि विद हो गया, थ्रू आउट, अगेंस्ट, इन, फॉर। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर एनी वंस लाइफ के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए इन कहाँ पर आता है। इन, ऑन, एट कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा आपकी आंखों के सामने है। इन शॉर्ट एट का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक बात की हो, जैसे कि एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में बताया हो। ऑन मोर स्पेसिफिक, ज़्यादातर डेज और वीकेंड के ऊपर यूज़ होता है। और इन जो कि बहुत बड़ा होता है, इनका इस्तेमाल इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर होगा जहाँ पर हमें पता नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, बाउंड्री जिसकी बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पर एनी मंथ्स लाइफ की बात की हुई है, लाइफ जो होती है बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट वाले में। सेकंड देखिए, देयर इज एन आर्गूमेंट टू बी मेड डैश गेटिंग मैरिड टू अर्ली। तो यहाँ पर चेक करिए, दो बंदों की बात हो रही है, आर्गूमेंट की बात हो रही है। आर्गूमेंट जब होते हैं वो हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही होते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा अगेंस्ट। तीसरा देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एसोसिएटेड डैश मैरिज। एसोसिएटेड ये कॉलर क्वेश्चन भी है। एसोसिएटेड के साथ विद का इस्तेमाल जरूर होता है, क्योंकि एसोसिएटेड का मतलब ही जुड़ना होता है आपस में। जब हम मैरिज करते हैं तो साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। वो बता रहा है देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर एसोसिएटेड विद मैरिज। फाइनेंशियल प्रेशर भी साथ में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा विद। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही रियल एग्जांपल दी गई है। योर चाइल्ड्स एजुकेशन इज़ अनदर थिंग यू नीड टू सेव अप। ये एक अगला पॉइंट दे दिया कि जब आप मैरिज करवा लेते हो उसके साथ आपको होम लोन्स, रेंट एंड एनर्जी बिल, इसका भी ख्याल रखना होता है। लुकिंग टू स्टार्ट ए फैमिली, एजुकेशन के लिए हम जोड़ना होता है। के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर। लास्ट आता है टीनेजर्स शुड प्रोबेबली फाइंड अ प्रॉपर जॉब बिफोर डिसाइडिंग टू टाई द डैश। वो ये कह रहा है कि सारा कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए, डिसाइडिंग क्या करने से पहले, मैरिज करने से पहले। और मैरिज के रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा, नॉट। तो ये नॉट आ गया। मेरे चैनल पे जाइए, और भी एक्सप्लेन किया हुआ है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और